आज का दंगल कोलकाता में मचे कोहराम पर है। पिछले 5-6 घंटे से कोलकाता शहर ठप पड़ गया है, क्योंकि कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले को लेकर आज कोलकाता में नबन्ना मार्च यानी कि ममता बनर्जी के दफ्तर तक मार्च का ऐलान किया गया था। सैकड़ों प्रदर्शनकारी अलग अलग हिस्से से नबन्ना भवन की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने कोलकाता में जगह जगह प्रदर्शनकारियों को रोकने के इंतजाम कर रखे थे। कंटेनर, बैरिकेडिंग से लेकर वाटर कैनन, सारा का सारा इंतजाम था। प्रदर्शनकारी नजदीक पहुंचे तो झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव भी किया गया। पुलिस ने भी लाठियां भांजी। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए, लेकिन सड़क पर प्रदर्शनकारी अभी भी डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। अब बीजेपी ने कोलकाता पुलिस पर शराब के नशे में महिला प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी का आरोप लगाया है और कल पश्चिम बंगाल बंद की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर राज्य महिला आयोग के दफ्तर में तालाबंदी अभियान का भी ऐलान किया है। उधर टीएमसी की नेता इस प्रदर्शन को गुंडों का प्रदर्शन बता रही हैं, तो वहीं सीपीएम नेता इसे बीजेपी टीएमसी का दोहरा रवैया करार दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि क्या प्रदर्शनकारियों पर सख्ती करके कोलकाता पुलिस ने इंसाफ की आवाज दबाने की कोशिश की है? क्या कोलकाता कांड को लेकर अब इंसाफ की मांग कम और सियासत ज्यादा हो रही है? और क्या महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ममता सरकार चौतरफा घिरती जा रही है? पक्ष विपक्ष के ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। स्टेट में जो मुख्यमंत्री है उनको एक दिन के लिए रहना नहीं चाहिए। कोलकाता में आज कोहराम मचा है। पुलिस सड़क पर लाठी भांज रही है। प्रदर्शनकारी पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं। पुलिस वाटर कैनन चला रही है। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं। ये पूरा कोहराम आरजी कौर अस्पताल में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के कांड को लेकर हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारी इंसाफ की मांग में सीएम ममता का इस्तीफा मांग रहे हैं। स्टेट में जो मुख्यमंत्री है उनको एक दिन के लिए रहना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस नहीं होता है। मुख्यमंत्री का लज्जा है। दफा एक, दाबी एक, ममता बनर्जी का पदत्याग। पूरे हंगामे के 3 बड़े केंद्र नजर आए। एक है हावड़ा ब्रिज, दूसरा है नबन्ना भवन यानी ममता बनर्जी सरकार का सचिवालय, जहां सीएम ममता बनर्जी का दफ्तर भी है, और तीसरा है हेस्टिंग। प्रदर्शनकारी ममता बनर्जी के इसी सचिवालय भवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए सुबह से ही कोलकाता पुलिस ने करीब 6000 जवानों की तैनाती कर रखी थी। लोहे से लेकर लकड़ी, बांस तक की बैरिकेडिंग कर रखी थी। कंटेनर थे, वाटर कैनन थे, टीयर गैस थी। बैरिकेडिंग पर मोबिल तक पोती जा चुकी थी। लेकिन जब प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के पास पहुंचे तो हाथों में तिरंगा था, नारेबाजी थी, आक्रोश था, और देखते ही देखते आक्रोश झड़प में बदल गया। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुलिस खदेड़ने में लगे हुए हैं और टासू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। 6000 पुलिस कर्मियों को सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में उतारा गया। किलेबंदी की गई है नवान्नो जो राज्य सचिवालय है उसकी। छात्रागाछी के हालात लगातार बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। कोलकाता कांड को लेकर दोषी को फांसी की मांग किसी दल की मांग नहीं, हर इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले की मांग है। लेकिन इसी मुद्दे पर सियासत का रंग ऐसा है कि टीएमसी की सांसद प्रदर्शनकारियों को गुंडे जैसा बताती हैं, पिकनिक प्रोटेस्ट कहती हैं, वाटर कैनन झेलते बुजुर्ग को कूल शावर लेता हुआ बताती हैं, और टीयर गैस के धमाकों की आवाज को लेकर मीडिया को गालियां देती दिखती हैं। लेफ्ट की नेता कहती हैं कि ये टीएमसी और बीजेपी की फिक्सिंग है। जो नबन्ना मार्च है ये क्या है? ये कोई छात्र है? ये तो पूरा आरएसएस बीजेपी स्पॉन्सर्ड जुलूस है आज। तो इनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पूरा हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। और बीजेपी कहती है कि कोलकाता कांड में लीपापोती करने वाली पुलिस और डॉक्टर बेटी की हिफाजत में नाकाम सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। सत्य को बाहर आना चाहिए, इसलिए जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है। वो पॉलीग्राफ टेस्ट करे ममता बनर्जी का और पुलिस कमिश्नर का। তখন সেই বাংলার ছাত্র সমাজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রক্ত স্নান করাতে চাইছে। আমি শুনলাম এই দমদমের কাছে একটি মেয়ের নাকি ট্রাঙ্কের অবস্থায় পুলিশ লাঠিচার্জ করে যখন মাথায় বাড়ি দিয়েছে। कोलकाता कांड को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ बढ़ते दबाव और उग्र होते प्रदर्शन के बीच
अब सवाल सिर्फ डॉक्टर के रेप मर्डर के केस को सुलझाने की ही नहीं, कोलकाता में कानून व्यवस्था की हालात को लेकर भी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के दफ्तर से बयान जारी किया गया कि राजभवन लोगों के अधिकार और आवाज के साथ है। राज्यपाल लोकतंत्र के साथ खड़े हैं। और इसी बीच आम जनता की ओर से किए गए नवोन्ना मार्च के सफल आयोजन के दावे के बाद अब बीजेपी ने बतौर पार्टी एक दिन के लिए बंगाल बंद की घोषणा कर दी। বিজেপির মহিলা এবং সমাজের যারা মহিলা যারা চান যে প্রতিবাদ করতে আমরা চাই, যারা হয়তো রাজনীতি করেন না, যারা হয়তো বিজেপিও করেন না, আসুন সেদিন মহিলা কমিশনে আমাদের তালা লাগা অভিযানে আপনারা অংশগ্রহণ করুন। इस पूरी सियासत में असली मुद्दा अब तक अनसुलझा है। सीबीआई पिछले 2 हफ्ते से मामले की जांच कर रही है। तमाम गवाह, सबूत, तथ्य इकट्ठा करने के दावे किए गए। झूठ सच का फैसला करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट तक हो चुके हैं, लेकिन अब तक तफ्तीश पूरी नहीं हो सकी। अब सीबीआई की तफ्तीश आरोपी संजय रॉय से अधिक पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आसपास सिमटी हुई नजर आती है। सूर्याग्नि रॉय और ऋतिक मंडल के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज। कई ऐसे गंभीर सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम कर रहे हैं। उसके पहले आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ मौजूद हैं, ऋतिक मंडल हमारे साथ इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले लाल बाजार ही चलते हैं, सूर्याग्नि हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का बड़ा बयान सामने आया है। सुकांता मजूमदार की ओर से कहा गया है प्रदर्शनकारियों की मदद करेगी भारतीय जनता पार्टी। लगातार सुकांता मजूमदार प्रदर्शनकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के खड़े होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि उस तरफ से यानी कि टीएमसी की ओर से यही आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसके पीछे बीजेपी है। लेकिन इन सब के बीच सुकांता मजूमदार ये कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों की मदद करेगी बीजेपी, यानी कि जिन लोगों को हिरासत में लेकर गई है पुलिस या फिर जिन लोगों को दूसरी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है उनके हर संभव मदद करेगी। धरने पर बैठ गए हैं सुकांता मजूमदार, ये भी खबर सामने आ रही है। पुलिस मुख्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सूर्याग्नि आपका रुख करते हुए, सुकांता मजूमदार धरने पर बैठ गए हैं और आप जहां पर मौजूद हैं चारों तरफ पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है। मौजूदा स्थिति शाम 5 बजे की क्या है कोलकाता की? सूर्याग्नि तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, रुक कर लेते हैं ऋतिक मंडल का। ऋतिक, आप क्या खबर देंगे? सुकांता मजूमदार धरने पर बैठ गए हैं, आपके पीछे भी मैं देख पा रही हूँ काफी बड़ी तादाद में पुलिस बलों की मौजूदगी है, क्या हालात हैं अभी? देखिए, पिछले कई घंटों से मेरी मौजूदगी जो है हावड़ा की छात्रागाछी में बनी हुई है। मैं लगातार पल पल की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो यहाँ पर तनाव की स्थिति है और मौजूदा हालात में जो देख सकता हूँ कि पुलिस के जो ऑफिसर्स है और खासकर जो हावड़ा के पुलिस कमिश्नर है वो लंबे वक्त से यहाँ पर डटे हुए हैं और वो लगातार जो है यहाँ पर इस मौके की वो मुआयना कर रहे हैं। और फिलहाल जो मैं देख सकता हूँ कि रैपिड एक्शन फोर्सेस के जो जवान हैं वो आगे बढ़कर जो यहाँ पर जो भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुआ था, लगातार वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें खदेड़ने की काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 घंटे में कई बार जो है आंसू गैस के गोले फेंके गए। इसके अलावा पुलिस ने के ऊपर भी पथराव हुआ और इस पथराव के दौरान पुलिस के कर्मी भी घायल हुए हैं, कई सारे आंदोलनकारी भी घायल हुए हैं, कुछ लोगों को दर्द पहुंचा गया है। और फिलहाल जो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर तमाम पुलिस जो है इस भीड़ को अब पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बिल्कुल बगल में छात्रागाछी रेलवे स्टेशन है। अगर पूर्व रेलवे की बात की जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन माना जाता है। अब इस भीड़ से गुजारिश की जा रही है, उन पर दबाव पैदा की जा रही है कि वो यहाँ से हट जाए। देखिए, पिछले कई घंटा बीत चुका है, लेकिन ये जो सड़क मार्ग है जो कोलकाता और बंगाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मेरे पीछे जो इस तरीके से गार्डरेल की जो वॉल बनी हुई है उसके बिल्कुल उस पार ही है नवानो यानी मुख्यमंत्री का दफ्तर और राज्य के सचिवालय। तो यहाँ पर जो है तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है। पुलिस मैं लौटूंगी आपके पास। तनाव की स्थिति अलग अलग हिस्सों में बनी हुई है। सूर्याग्नि हमारे साथ मौजूद हैं। सूर्याग्नि, आप जहां पर खड़े हुए हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ झंडे दिखाई दे रहे हैं, क्या यहीं पर रोका गया है सुकांता मजूमदार को?
देखिए, इस वक्त मेरी उपस्थिति लाल बाजार के सामने है। लाल बाजार कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर है और उसी के सामने बीजेपी के जितने भी सीनियर नेता हैं, सुकांत मजूमदार, लॉकेट चैटर्जी, अर्जुन सिंह, सब यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। उनके साथ उनके जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका दावा है कि जो सपोर्टर्स हैं, जो लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, उनको छोड़ा जाए और जब तक उनको नहीं छोड़ा जाता तब तक वो लोग यहीं पे प्रदर्शन जो है वो अपना चलाते रहेंगे। एकदम बहुत सिंबॉलिक है क्योंकि हमारे पीछे ही, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन औरघो को कहूंगा दिखाने के लिए कि ये वही जगह है लाल बाजार जो कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर है और उसी के ठीक सामने अगर आप देख पाए तो बीजेपी के तरफ से धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। चित्रा, बिल्कुल, अगर आप पीछे की और तस्वीरें भी दिखा पाए, हालांकि पुलिस बल, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और टीएमसी उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि दरअसल आज जो प्रदर्शन हुआ है उसके पीछे बीजेपी ही है। अगर कुछ लोगों से आप बातचीत कर पाए सूर्याग्नि। देखिए, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे बात करने के लिए, अगर हम सामने जा पाए। सुकांत मजूमदार जो हैं केंद्रीय मंत्री भी हैं, एक बार बात करने की उनसे कोशिश करेंगे। उनकी सिक्योरिटी ने इस पूरे जगह को घेरा रखा हुआ है। एक सेकंड दादा, अगर एक सेकंड साइड होता, एक बार बात करने की कोशिश भी करेंगे हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत सारे यहाँ पे जो नेता हैं वो बैठे हुए हैं और वो यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो लोग ठीक है। यहाँ पे सुकांत मजूमदार देखे जा रहे हैं, वापस रॉय है, बहुत सारे नेतागण जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बार उनके साथ बात हम लोग करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर और उनसे पूछेंगे सवाल जो हम पूछना चाहते हैं उनसे कि उनके अगला कार्यक्रम क्या है। बीजेपी के कई सांसद, पूर्व सांसद भी दिखाई दे का जनरल स्ट्राइक का डिमांड किए हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि आप इस स्ट्राइक में, इस धर्मघट में, इस हड़ताल में शामिल हो। और आज हम छोटी सी डिमांड लेके लाल बाजार यानी पुलिस हेडक्वार्टर तक जा रहे थे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, स्टूडेंट्स को, उनको छोड़ दिया जाए। स्टूडेंट की भविष्य की बात है, लेकिन पुलिस ने हमें यहाँ पे रोका है। पुलिस ने हमें यहाँ पे रोक के जनता को और भी तकलीफ देने की व्यवस्था कर रही है। हम लाल बाजार चले जाते तो कहीं किसी के कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे रोक के हमें बाध्य किया गया यहाँ पे बैठने के लिए, इससे जनता को तकलीफ हो रही है। हमारी छोटी सी डिमांड है कि आप स्टूडेंट्स को छोड़ दीजिए। टुडे पुलिस एंड ममता, जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है, सुकांता मजूमदार मांग कर रहे हैं कि उनको छोड़ा जाए और इसी बात को लेकर वो धरने पर बैठ गए हैं। उनकी बातें आपने सुनी, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रही थी ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको तितर बितर किया जा सके। सूर्याग्नि आपका, ऋतिक मंडल आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।